कामिनी कब तक तुम ऐसे ही बचपना करती रहोगी? उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? जब से शादी की बात चली है उस दिन से तुम मुंह फुला कर रखी हुई हो। किशोर जी कामिनी जी को समझाते हुए बोल रहे थे। काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और मैं बस अपने आप में सिमट कर रह गई। कामिनी जी किशोर जी से बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ, हम अंदर आ जाए? नकुल ने दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछा। इसमें पूछना क्या बेटा, आओ ना, किशोर जी ने कहा। नकुल अपनी नवविवाहिता कृति के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कामिनी जी के हाथ में एक तोहफा रखते हुए कृति ने कहा, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए माँ। हाँ, उधर मेज पर रख दो, कह कामिनी जी कमरे से निकल गई। बेटा, बहू को अभी अपने कमरे में ले जाओ। अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो, बहू को थोड़ा वक्त दो, वो भी सास को समझ जाएगी। धीरे से नकुल के कंधे पर हाथ रख किशोर जी बोले, तुम तो कामिनी जी के व्यवहार से वो बहुत आहत हुए थे, पर समझाने का मतलब वो जानते थे कि बोलचाल बंद कर कमरे में पड़ी रहेगी, इसलिए वो नकुल को समझाने लगे। नकुल कृति को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, कृति, बड़ी माँ के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पलटकर बड़ी माँ को कभी भी भूल से भी कुछ मत कहना। वो जैसी भी है मेरी माँ है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चिंता मत करो नकुल, शादी से पहले जब भी तुमसे बात हुई तुमने अपनी बड़ी माँ का ही जिक्र किया, तभी मैं समझ गई तुम्हारी जिंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तुम बेफिक्र रहो, कृति ने नकुल को तसल्ली देते हुए कहा। शादी का तीसरा दिन था, मेहमान लगभग सब चले गए थे। रह गए थे तो कामिनी जी की दोनों बेटियों का परिवार, जिनकी विदाई करने की तैयारी करने नकुल निकल गया था। सब सामान बांधकर दोनों बहनें कृति से मिलने पहुंची। दोनों बहनें नकुल से बड़ी थी, निशी और निवी। कृति, हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे, शादी से सप्ताह भर पहले से ही यहाँ आए हुए थे हमारे इकलौते भाई के ब्याह की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। हाँ माँ की किसी बात पर दिल मत लगाना, रहते रहते तुम खुद उसको समझ जाओगी, बड़ी नंद ने कृति से कहा। जी दीदी, आप निश्चित रहे, कृति दोनों नंदों के लिए साथ लाया तोहफा देते हुए बोली। दोनों नंदों के चले जाने के बाद अब घर में 4 लोग ही रह गए थे। कामिनी जी कृति से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर कृति अपनी जिम्मेदारी समझ रसोई का कार्यभार उठाने लगी थी, पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था, कोई गलती ना हो जाए। कामिनी जी का व्यवहार कृति को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। ऐसे में वो एक दिन परेशान हो नकुल से पूछ बैठी, कृति, अब तुम्हें क्या बताऊं? ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माता पिता को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। दोनों दीदी बड़ी माँ के बेटियां हैं। याद है मुझे घर में सब बोल रहे थे हमारा एक और भाई या बहन आने वाला। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, मम्मी पापा डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों वही। उसके बाद बड़े पापा ने ही मुझे संभाल। सब बड़ी माँ को बोलते, दो दो बेटियां हैं, एक बेटा कर लो। पर बड़े पापा कहते, नकुल है ना हमारा बेटा। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत जताते हो ना, मेरा बेटा है। अरे एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माता पिता को तो लोग साथ नहीं रखते, ये हमें क्या अपना मानेगा। बस मुझे ये बात बहुत चोट करती थी। सच कहूँ, अपने माता पिता को तो अब भूल ही गया हूँ, जो है अब यही मेरे माता पिता है और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा। चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूँगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर अपना ख्याल त्याग दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ दे और मेरी बड़ी माँ को माँ ही समझे, ताकि उसे कोई और ताने सुनने की नौबत ही ना आए। तुम मेरे लिए इतना कर सकोगी ना? हाँ नकुल, कौन सा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत नहीं हो, कह कृति नकुल के सीने पर सिर रख सोने की कोशिश करने लगी। कामिनी जी अभी भी ज्यादा नहीं बोलती थी, उन्हें पता नहीं क्यों ना नकुल अपना लगता ना कृति।
वो एक दूरी सी बना कर रहती। एक दिन किशोर जी ने कामिनी जी से चाय बनाने को कहा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। कृति वही खाने की तैयारी कर रही थी। वो देख रही थी कामिनी जी बार बार अपना सिर पकड़ रही है। माँ आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूंगी। कृति ने कहा, नहीं नहीं मैं कर लूंगी, तुम खाने की तैयारी करो। कह कामिनी जी सॉसपेन पकड़ने को हुई थी कि उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और हाथ जल गया। कह रही थी, ना माँ आप बैठिए, आप जरा भी मुझे नहीं सुनती है। दीदी होती तो आप नहीं सुनती उनकी बात। फिर ये हाथ जला बैठी। लाड़ और गुस्से की मिली जुली प्रतिक्रिया करती कृति जल्दी से कामिनी जी के हाथ ठंडे पानी में डाल दी। चाय की देरी देख किशोर जी दरवाजे पर आ सास बहू का रूप देख चुपचाप वही जड़ से खड़े रह गए थे। मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाय चाहिए थी और देरी हो गई, भुना भुनाती हुई कामिनी जी ने कहा। देरी तो कामिनी तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। नकुल तो शुरू से तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है, पर बहू वो तो जब से आई है तुम्हें माँ ही कह रही है। अरे कभी माँ की ममता भी दिखा दो, अब तो समझो। चलो मैं बाहर चाय पी लूंगा, तुम आराम करना। और हाँ बहू, अब से इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, करने दो इसको जो मन करता है। कह किशोर जी निकल गए। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप वहीं बैठी रही, फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। कृति ने हाँ में सिर हिला दी। खाने के बाद कृति कामिनी जी के कमरे में गई तो देखती हैं कामिनी जी एक हार निकालकर कृति को पहनाते हुए बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, मैं सहेज कर अपनी बहू के लिए रखी हुई थी। हमेशा तमन्ना थी अपने हाथों से बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी। मैं नकुल को कभी दिल से अपना नहीं पाई, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो वर्षों से मेरे ही साथ था, बस मैं ही समझ नहीं पाई। काश ये बात मैं पहले समझ जाती तो ये हार पहले दिन ही अपनी बहू को पहना देती। मुझे माफ कर देना बहू, नकुल का दिल बहुत बड़ा है, मैं हमेशा उसे दुत्कारती रही, पर उसने मुझे हमेशा माफ कर माँ ही समझता रहा, पर मैं ही माँ नहीं बन पाई। उनके स्वर में आत्मग्लानि दिख रही थी। कृति कामिनी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ नकुल के लिए आप ही उसकी माँ है और मेरे लिए मेरी सासू माँ। मैं जब से आई हूँ आपको ही जान रही हूँ और आप हमसे बड़ी है, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और नकुल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। नकुल कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि उसे उसकी माँ का प्यार मिल सके। सुन बेटा, तेरी बड़ी माँ को माफ कर देना। कहते हैं ना, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और मुझे पता है मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। किशोर जी धीरे से नकुल से बोले, नकुल मुझे माफ कर दे बेटा, काश तुम समझ पाते मैं ऐसी क्यों हो गई थी। कामिनी जी ने कहा, मेरे दिल में कोई गिला नहीं है बड़ी माँ, मैं सब जानता और समझता हूँ बड़ी माँ, तभी तो मैं हमेशा आपके पास ही रहा, कभी छोड़कर जाने की सोचा ही नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया। कहता हुआ नकुल आज पहली बार अपनी बड़ी माँ के गले लग रो पड़ा। माँ बेटे का मिलन देख किशोर जी भी अपने आंसू रोक ना पाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।